Okay, I had forgot to do that, so I have started recording this. फाइन. तो बेसिकली टी वेव की जब हम लोग बात करते हैं, सो दिस गोइंग टू बी ब्रॉड अपवर्ड वेव एंड इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, और वी कॉल दिस एज वेंट्रिकुलर डायस्टोल. ठीक है. So during ventricular diastole, the T wave will be produced. And as I said earlier, ventricular relaxation or diastole takes little more time. इसके लिए T wave जो है ना, ये थोड़ा सा prolonged है. P wave comparatively उतना prolonged नहीं है. So it's going to be a short wave. Correct? तो इस तरीके से थोड़ा सा ये changes आएंगे. Yes, अनिकांत, hello. Yes, पीयूष, कर दिया चालू मैंने रिकॉर्डिंग. ओके, सो नाउ वैष्णवी, समझा आपको जो मैंने अभी बताया डीपोलराइजेशन? हेलो. यस, इट कैन बी कॉल्ड एज, मतलब रिलैक्सेशन होता है तो उसको हम लोग रीपोलराइजेशन बोलते हैं. करेक्ट. ओके, सो इट कैन बी कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. ईसीजी इज यूजफुल वेयर? ईसीजी कहाँ पे करना चाहिए? जनरली कोई पेशेंट को अगर चेस्ट पेन होता है तो देयर इज ऑलवेज अ डाउट कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. सो अंडर सच सिचुएशन टू डायग्नोज एनी कंडीशन रिलेटेड टू द हार्ट और द ब्लड वेसल्स, ईसीजी इज मस्ट. इसके लिए ईसीजी की जरूरत होती है. तो कहां कहां पे ये आएगा? तो जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज वन डिसीज नोन एज करोनरी आर्टरी डिसीज. करोनरी आर्टरी डिसीज मतलब क्या? देयर इज ब्लॉकेज टू द करोनरी आर्टरी. व्हाट इज करोनरी आर्टरी? द वन व्हिच गिव्स ब्लड सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द हार्ट. ठीक है. सेकंड वन इज द हार्ट ब्लॉक्स. करेक्ट, जो वही करोनरी आर्टरी ब्लॉक जो होता है वो. सो इसमें भी दो आते हैं ना, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज हार्डनिंग ऑफ द कोरोनरी वेसल्स. एथेरोस्क्लेरोसिस इज ब्लॉकेज टू द कोरोनरी वेसल्स, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं हार्ट ब्लॉक्स. Then in conditions like tachycardia where the heart rate is more, so under such situation ECG is must, check करना पड़ेगा. Then we have ischemic heart disease. Do you know what is ischemia? Ischemia is basically the lack of oxygen. Okay, this is known as the lack of oxygen. जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है to the muscles of the heart, we call that as ischemia. ठीक है. So the complaints which are produced in the heart because of lack of oxygen is known as ischemia, or also called as ischemic heart disease. Then it is also seen in myocardial infarction. Common language में we call this as heart attack. ठीक है. So commonly it is known as the heart attack or myocardial infarction. Okay. Then we have another cardiac arrest, सडन स्टॉपेज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट. तो वहां पे ये आएगा. सो दिस आर ऑल द डिफरेंट कंडीशंस इन विच द ईसीजी विल बी नेसेसरी और रिक्वायर्ड. इवन हाइपरटेंशन के केसेस में भी समटाइम्स ईसीजी इज एडवाइज्ड. ठीक है. कभी कभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि ईसीजी करवा लो, अच्छा रहेगा. ओके, चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट. Okay, sir, what is the difference between last two? Myocardial infarction is heart attack. Cardiac arrest where there is complete stoppage of heart. ठीक है. जहां पे हार्ट बंद हो गया है एक्टिविटी, तो वो कंफर्म करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है. तो उस टाइम पे इमरजेंसी में यू माइट हैव टू डू ईसीजी. नो, क्या नाम है इसका, संजीवनी.
Actually ECG and overall general checkup and क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हेल्थ चेकअप इज नेसेसरी, मतलब हेल्थ सर्टिफिकेट इज नेसेसरी फ्रॉम द फिजिशियन बिफोर एनी सर्जरी। तो उसी का एक क्राइटेरिया आता है ईसीजी। ओके, तो ईसीजी हर जगह होगा, राइट। कोई भी अगर प्रोसीजर करना है, कोई भी आपको कंडीशन को ट्रीट करना है, जैसे सर्जरीज वगैरह होती है, तो उससे पहले भी आपको ईसीजी निकाल के कंफर्म करना पड़ता है कि हार्ट एक्टिविटी बराबर है कि नहीं। सर हार्ट ब्लॉक एंड हार्ट अटैक में डिफरेंस, हार्ट ब्लॉक इज बेसिकली जो मैंने बताया ना, कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉक आता है उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। ओके, एंड दिस ब्लॉकेज विल लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। लेकिन अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ पेन है, मतलब इस्केमिया है, और उस टाइम पे अगर मैं ईसीजी निकालता हूं तो मुझे पता चल सकता है कि हार्ट ब्लॉक है या नहीं है। गेट इन दिस? ठीक है, तो क्योंकि ईसीजी वैसे आएगा इसके लिए। ओके, चलो, आई होप दिस इज डन। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पेसमेकर, जो हम लोग बोल रहे थे, या फिर मैं तुम लोगों को बोल, क्या हुआ अमन? सर विल यू प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक वंस अगेन? अरे क्यों आदित्य, क्या हो गया? Sir, कार्डियक I अरेस्ट इज, disconnected. हाँ, कार्डियक अरेस्ट इज बेसिकली स्टॉपेज ऑफ हार्ट, सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट, बंद हो गया। एंड हार्ट अटैक इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जहां पे हार्ट एक्टिविटी चालू है लेकिन पेशेंट को पेन और वो सब सेंसेशन आ रहा है, ऐसा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। Okay, sir. ठीक है, Sir, so are both of them fatal in all cases? यस ऑफ कोर्स। Okay, sir. एक मिनट, हाँ। डन। ओके, दिस इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज रिलेटेड टू हार्ट ब्लॉक्स ओनली बेटा, ये डायग्नोसिस के लिए है ना। मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब जैसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी रहेगा, हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, तो वहां पे ईसीजी थोड़ा अलग आएगा। अगर ब्लॉकेज रहेगा कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है, ब्लॉक रहेगा, तो ईसीजी थोड़ा सा अलग रहेगा, प्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी विल बी डिफरेंट। इस्केमिया आता है तो प्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी विल बी डिफरेंट, सो दिस इज फॉर डायग्नोसिस पर्पस वी आर डिस्कसिंग ना, ठीक है। सो इसके लिए ये अलग अलग किया गया है। तो ईसीजी करने से हम लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है क्या, हार्ट ब्लॉक्स है क्या, टैकीकार्डिया है तो क्या रीजन हो सकता है, इस्केमिया है क्या, कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है कि कार्डियक अरेस्ट है, तो ये सब पता चलेगा, राइट। देन देयर इज समथिंग नोन एज आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कैन बी सर्जिकली फिटेड इन केस ऑफ अरिदमिक इंपल्स प्रोडक्शन। मतलब यहां से जो इंपल्स प्रोड्यूस हो रहा है, कहां से, फ्रॉम द एसए नोड, द इंपल्स व्हिच इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इज नॉट इन दैट टिपिकल रिदम, so it is arrhythmic in nature. So under such situation this particular condition will be seen, so that's called as that, or under such situation then there will be arrhythmia, matlab irregular heartbeat will be there, and to control that heartbeat therefore we will require artificial pacemaker, ठीक है। तो इसकी वजह से because of this there will be irregularity in the heartbeats,
and for that we require artificial pacemaker. So it's a device whose one wire will be inserted into the sinuatrial node, तो वहां तक जाता है. So it stimulates that SA node as and when required. So it is fitted in the chest under the skin. गौरव, सर्जरी करके स्किन के अंदर उसको इम्प्लांट किया जाता है. यस, हर एक कंडीशन में अमन स्पेसिफिक वेव्स आएंगे. यानी किसी में टी इन्वर्जन रहेगा, किसी में पी इन्वर्जन रहेगा, किसी का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अफेक्टेड रहेगा. जैसे इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ईसीजी विल बी पी रहेगा, फिर यहाँ पे क्यू वेव ऐसे आएगा, आर एस टी वेव विल बी लाइक दिस, ऐसा रहता है. सो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन. ओके, इररेगुलरिटी इन हार्ट बीट्स ऐसे लिखा है मैंने, इशिता, और इधर ऐसे नोड लिखा है. ओके, एक मिनट. हाँ, अरे पूजा मैडम, हेलो पूजा. हेलो पूजा फ्रॉम मास्टर क्लास. एक मिनट. हाँ, हेलो पूजा, मेरी आवाज आ रही है? ये एडमिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं. चलो एनीवे देखते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ,
ओके चलो चालू करते हैं। कोई तो भी तीसरा इंसान था जो डायरेक्ट आईडी यूज करके एंटर हुआ था मीटिंग में, सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि हु दैट थर्ड पर्सन इज। हो गया सॉल्व प्रॉब्लम। चलो पेस मेकर, पल्स जनरेटर, वेना, ये ऑफ कोर्स वेनाकावा से ही जाएगा ना बेटा, बिकॉज हम लोगों को कहां तक पहुंचना है, एसए नोड तक ना। एंड एसए नोड इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम तक आप कैसे पहुंचोगे? दिस इज द इजीएस्ट वे ना फॉर यू टू रीच टू द राइट एट्रियम। समझ में आ रहा है ना? ढूंढते बैठना पड़ेगा नहीं तो। लेकिन वेना कावा से अगर आप ये वायरिंग करते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज वेना कावा इज गोइंग टू नेचुरली ओपन इन द राइट एट्रियम। ओके, यस, गुड। अमन को एकदम सिंपल लगा। नाइस अमन। ओके, एंड दिस आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक, यानी लिथियम आयन का जो बैटरी होता है ना, जो हमारे इसमें रहता है, मोबाइल में रहता है, एग्जैक्टली वही वैसा ही बैटरी रहता है इसके अंदर, ये डिवाइस के अंदर। ठीक है, पल्स जनरेटर बोलते हैं उसको, तो इसके अंदर रहता है। और इसका जो लाइफ स्पैन रहता है, दैट लाइफ स्पैन इज 3 to 5 years। ओके, राइट। तो कुछ बैटरीज का लाइफ स्पैन 3 years का होता है, कुछ बैटरीज का 5 years का होता है। सो आफ्टर 3 or 5 years यू हैव टू रिप्लेस देम। तो ये निकाल के फिर से एक छोटा सा सर्जरी करते हैं, ये निकाल के दूसरा वाला नया वाला डाल देंगे, ऐसा रहता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड पेस मेकर। right? Now, the device is connected to SA node by wires and it is programmed to give rhythmic impulses. अच्छा, ये डायरेक्ट या तो डायरेक्ट रिदमिक इंपल्सेस देगा या नॉर्मल बीट रहता है, नॉर्मल रिदम चालू रहता है। समटाइम्स द रिदम इज मिस्ड, meaning the impulse is missed or the beat is missed. So that time that missed beat is basically activated with the help of this machine. ठीक है, तो दोनों टाइप के आते हैं। या तो वो कंटिन्यूअसली रिदम सेट करने के लिए इंपल्स भेजते रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिकली जनरेटेड स्टिमुलस भेजते रहेगा, या फिर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सपोज ऐसे नोड नॉर्मल काम कर रहा है, अचानक एक आधा बीट मिस हो गया, तो दैट विल बी कॉम्पेंसेटेड बाय दिस मशीन। अचानक अगर कोई एक्स्ट्रा हो गया तो वो भी कॉम्पेंसेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। सो दैट इज द वर्क डन बाय द पेस मेकर। Okay, so this is another important condition. As I said, nickel, cadmium या फिर lithium ion का ये typical batteries होता है. So device has the lifespan of 3 to 7 years. Normally it is 3 to 5 years. 3 से 5 साल में ये device इसके batteries weak हो जाते हैं. So you have to replace them. How much time does a normal surgery take? Which surgery रे गौरव? कौन से सर्जरी की बात कर रहा है? पेसमेकर वाला? इट टेक्स एनी सर्जरी? अरे बाप रे, ऐसा कैसा बताएंगे? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी ना। ट्रांसप्लांट जनरली टेक 6 to 7 hours, 8 hours। ब्रेन का कोई सर्जरी होता है तो इट कैन गो ऑलमोस्ट अप टू 12 hours ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। छोटे छोटे सर्जरीज होते हैं, जैसे ये वाला सर्जरी पेस मेकर वाला, तो वो मे बी 1 hour में हो जाता है। बाईपास इज अगेन 3 to 4 hours का सर्जरी, राइट। एंजियोप्लास्टी करते हैं तो इट टेक्स 20, 25 minutes, 30 minutes, ऐसा रहता है। अवेक ब्रेन सर्जरी, बाप रे, ये क्या होता है भाई श्रावणी? No, surgeons will not work 12 hours straight. So there are 2, 3 teams. So they will work in team. So one team will work for 3 to 4 hours, another will work for 3 to 4 hours, another team will work for 3 to 4 hours, like that. The teamwork will be there. Okay. Yes, accident surgeries are generally इमरजेंसीज, तो उसमें एक्सीडेंट सर्जरीज डिपेंड्स ना कि क्या कौन सा सर्जरी करना है। क्रेनियोटॉमी इज बेसिकली रिमूवल ऑफ द क्रेनियम एंड डूइंग द सर्जरी थ्रू द विद द हेल्प ऑफ दैट। ओके, तो ब्रेन सर्जरी में कभी कभी ना क्रेनियम निकाल के रखना पड़ता है, तो ऐसे क्रेनियम निकाल के रखो और फिर सर्जरी करो, फिर से फिट कर दो। हाँ, अवेक ब्रेन सर्जरी मतलब द पेशेंट इज अवेक व्हाइल द ब्रेन सर्जरी इज बीइंग डन, ऐसा ना? हाँ, बहुत मजा आता है।
चलो उसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, अभी ये चैप्टर थोड़ा पहले खत्म कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस ऑल द सर्जरीज। गौरव ऐसा पूछने का नहीं बीच में ही, ये भी लिख लो। Powered by nickel and cadmium batteries or lithium ion batteries, device will have the lifespan of 3 to 7 years. ऐसे क्वेश्चन ऑफलाइन में पूछते जाओ। ओके, सो ये मशीन इस तरीके से रहेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा टिपिकल पेस मेकर। अच्छा, इसके बाद ना एक ब्लड प्रेशर का एक टॉपिक आता है, सो विल ट्राई टू, अरे बैक स्क्रीन क्यों ये चाहिए? दिस वन लिख ले सोनाली, थोड़ा मुझे पीछे जाना है स्लाइड्स को लेके। हो गया? सो हम लोगों ने ना बेसिकली ये देखा है how this ECG is done. Now there is one important concept called as the blood pressure. Now what is blood pressure? So common language में if you try to understand blood pressure is also medical language में it is also called as the hypertension. Okay, blood pressure in medical language is also called as the hypertension, जिसमें होता क्या है, it is the pressure which is exerted on the walls of arteries during ventricular contraction and relaxation. ठीक है, जब ventricles contract और relax होते हैं तो that time there will be pressure which is exerted on the walls of arteries and this is known as the blood pressure. इसको हम लोग बोलते हैं blood pressure. समझ में आ रहा है? Yes, yes, Bhakti, we have to change the batteries or you have to change the device. लोहिता वो बाद में लिखना, अभी थोड़ा सा ये ध्यान दो। Fine. So blood pressure is measured with the help of this instrument. So lateral pressure or force which is exerted by blood on the walls of arteries is called as arterial blood pressure, measured with the help of an instrument. That instrument is known as sphygmomanometer. ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो उसमें से एक आता है स्फिग्मो और स्फिग्मोस, मैनो और मीटर। तो स्फिग्मोस का मीनिंग आता है पल्स, मैनोमीटर का मीनिंग आता है अ डिवाइस टू मेजर द प्रेशर। यस, यू हैड दिस इन 10th आल्सो, करेक्ट सानिका। ठीक है, सो द नेम इज स्फिग्मोमैनोमीटर और कॉमन लैंग्वेज में वी कॉल दिस एज ब्लड प्रेशर apparatus. But this is medical term, so that you need to remember. Okay, ठीक है everyone. And this is a typical traditional machine which is seen here in the diagram. जो आपको फोटोग्राफ दिख रहा है वो। Nowadays we have come up with the electronic devices, बराबर है, डिजिटल बोलते हैं हम लोग उसको, तो उसकी मदद से भी होता है। यस, डिजिटल, ठीक है, बट दिस इज ट्रेडिशनल। जहां पे यूज क्या किया जाता है, हियर व्हाट इज यूज, मर्क्यूरी। Mercury is used here for the measurement. Can't we measure the pressure of veins? No, veins में pressure बहुत कम होता है ना बेटा, right? Since the pressure is very less in the veins and it is not necessary to measure that, क्योंकि pressure high जहाँ पे होता है उधर ही measure करना पड़ेगा ना आपको। वेन्स में प्रेशर बढ़ा भी तो भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज द वेन्स विल हैव लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर वन। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेन्स इज मोर एंड वेन्स बेसिकली विल डेवलप फ्रॉम जॉइनिंग ऑफ द कैपिलरीज। मतलब ऑलरेडी सरफेस एरिया बहुत बड़ा वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। सिंस द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, सो नेचुरली द प्रेशर विल ऑलवेज बी लो। तो वहां पे ज्यादा प्रेशर या टेंशन आता नहीं है। ठीक है, लिख लिया ये सब, फिनिश्ड। हेलो, ये श्रुति क्या हुआ? श्रुति, श्रुति को माइक ऑप्शन चाहिए, दे दिया। ओके, चलो
Now, blood pressure is measured in millimeters of mercury. As I said, now mercury is used for measuring the blood pressure, and the measurement, जो scale होता है, that scale is in millimeter. ठीक है? So it is denoted as mm of Hg. Hg stands for mercury. एक मिनट ना स्टूडेंट्स. Wait. स्टूडेंट जरा एक 2 मिनट रुको हाँ प्लीज. किधर गए, गायब हो गए. हाँ आता है. वेट. खुशी आया, मैं इधर ही हूँ. जस्ट वेट. कौन सा स्लाइड चाहिए? इसका प्रीवियस स्लाइड चाहिए श्रुति. दिस वन. इधर कुछ है ही नहीं, ये वाला है, यही है. चलो लिख लो इसको. हाँ चलो, ये हो गया. ये समझ में आ रहा है आपको? So this is basically the sphygmomanometer. The apparatus which measures the blood pressure is known as the sphygmomanometer, and blood pressure is always measured in the millimeters of mercury. चौक आतमध्ये इकडे आत जा असा. ठीक है. Now there are two different types of blood pressure. अच्छा, ये क्या होता है? What exactly is happening here? Pressure is where is the pressure exerted? Arteries. बराबर है. And arteries are connected to what? Arteries are connected to ventricles. हाँ, okay. Arteries are connected to ventricle, but which ventricle? Left ventricle through aorta. बराबर है. Meaning, can I say that the blood pressure will actually depict the ventricular contraction and relaxation? समझ में आ रहा है? So indirectly it is giving us the idea about ventricular contraction and relaxation. Are you all getting this? Yes, sir. Good. So यहाँ पे blood pressure के भी दो टाइप आएंगे. जैसे contraction is known as what? Systole. And relaxation is known as diastole. तो सेम वही रहेगा. So the pressure which is exerted on the walls of arteries during ventricular contraction is known as systolic blood pressure. Correct? Which is, of course, and the naturally when the ventricles they relax, there will be pressure exerted on the walls of arteries known as diastolic pressure. तो ऐसे दो pressures आएंगे. One is systolic and the other one is diastolic. Which is going to be more? Systolic. Very good. So the systolic blood pressure here will be approximately 120 millimeters of mercury. Okay, so this is basically pressure which is exerted during ventricular systole, and it's naturally going to be maximum. So it is 120. The range is 110 to 130 mm of Hg. That is why average is 120. Okay. Bushra, एक मिनट. हाँ, बुशरा एंड सफरा साथ में आज. गुड.
And diastolic pressure is what? Again, it's the pressure which is exerted on the walls of arteries during ventricular diastole. So naturally it's going to be minimum कितना आता है 80, जिसका रेंज आता है 70 to 90 mm of Hg. This is the range, therefore average is this. So the actual blood pressure will be, normal blood pressure will be 120 by 80. Correct? So the range will be from 130 to 90 to 110 by 70. ये रेंज रहेगा और इनका एवरेज अगर आप निकालोगे तो इट कम्स टू 120 by 80. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस और नो? गुड. हाँ चलो अभी लास्ट स्लाइड. ये वाला Yes, sir. कहां तक? डन. ये दिस इज सिस्टोलिक और ये वाला डायस्टोलिक है. हाँ रुकाओ. अरे फिर से लास्ट साइड सर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ बीपी में ऊपर एसए एंड डीए. ये वही है. सिस्टोलिक इज एसए, डायस्टोलिक इज डीए. लास्ट स्लाइड. ये अरे रुको, एक एक का होने दो. डन. अद्वय. हो गया अद्वय? हाँ. वेट सृष्टि. फिनिश्ड? यस. श्रुति जस्ट वेट. Let others also write. There are so many students in the class. Finished? So this is the normal blood pressure, 120 by 80. So anything in this range is normal. If the pressure goes above this, then it will be known as hypertension. If the pressure goes below this, then it is known as hypotension. Hyper ऊपर, hypo नीचे. Clear? ठीक है. So hypertension is what? Where the normal blood pressure is 120 by 80, but in hypertension is the occurrence of persistent systolic arterial pressure of more than 140 and diastolic arterial blood pressure of more than 90. As I said, if it goes beyond 140 by 90, ठीक है, 140 by 90 और उसके ऊपर अगर ये जाता है तो वी कॉल दिस एज हाइपरटेंशन. ओके, समझ में आ रहा है सबको?
आ गया आ गया। अरे एक पेरेंट आए थे तो उनके साथ थोड़ा बात करना पड़ा मुझे। ओके, हो गया, लिखिए सब। आई होप हो गया ये, चलो गुड। नाउ एक्सेसिव हाई ब्लड प्रेशर अबाउट 220/120, अगर ऐसा रहा तो नेचुरली चांसेस ऑफ व्हाट, क्या होगा इसमें? देयर विल बी कार्डियक फेल्यूर, है ना? हार्ट अटैक नहीं आएगा यहाँ पे, अरेस्ट होगा, कार्डियक अरेस्ट, करेक्ट? तो ये हो जाएगा यस, एंड द पर्सन विल डाई। सो इतना नहीं होना चाहिए ब्लड प्रेशर, यू हैव टू कंट्रोल. So there are many, it may cause rupturing of the blood vessels, of eyes causing blindness, of kidneys causing nephritis, of brain causing stroke or paralysis, and even to the extent the death of a person. ठीक है? तो आर्टरीज सारे फटना चालू हो जाएंगे बॉडी के अंदर के, if the pressure is so high, right? So the arteries will burst, arteries will be broken within the body, and the person will die because of this. So that is how it happens if the pressure goes beyond 220, है ना, उसके ऊपर जाता है तो. What are the causes? ब्लड प्रेशर का कॉज क्या होता है? तो सबसे पहला कॉज इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. लास्ट स्लाइड. डन? वैष्णवी? No, sir, 1 minute. Finished? Okay. What before this? हाँ आया आया. भक्ति, अगर इस टाइम पे हेवी लिफ्टिंग करोगे आप तो प्रेशर ऑन द हार्ट विल बी मोर ना, बिकॉज व्हेन यू आर लिफ्टिंग एनीथिंग हेवी द सर्कुलेशन नेचुरली विल इंक्रीज, तो ब्लड का भी प्रेशर बढ़ेगा ही ना अपने आप. तो ऑलरेडी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ऊपर से आप हेवी चीजें उठाने के लिए बोल रहे हो या फिर हेवी एक्सरसाइज हो रहा है, तो उसके कारण प्रेशर हार्ट के ऊपर और आएगा. ठीक है? ये था इसके पहले श्रुति हिंगमिरे. हो गया श्रुति? Sir. स्तुति? Done, sir. बहुत स्लो लिख रहे सानिका सब लोग, आज पता नहीं क्या हो गया है. हो गया सर, आपका हो गया. तो सो रहे क्या? बोलो तो सही, हो गया. दो बार बोला आपको. इधर प्रीवियस. नहीं, 2 बार बोला मैंने आपको. हाँ चलो. व्हाट आर द कॉजेस? इसके कॉजेस क्या होते हैं? सबसे पहला आता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मतलब हार्डनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी, hardening of the wall of coronary artery due to deposition of minerals, that is arteriosclerosis. उसके बाद आता है atherosclerosis. This is blockage to coronary artery due to cholesterol.
है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. देन देयर इज समथिंग नोन एज ओबेसिटी. देन वी हैव फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस. बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस अगर आ गया फिजिकल और इमोशनल तो. एंड देन smoking of course is known to cause this, and then cholesterol rich diet, the diet which is rich in cholesterol, so that is also another reason. Okay, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है. Okay, so these are all the causes, different causes. Then increased secretion of renin, epinephrine and aldosterone. अभी renin, epinephrine, aldosterone. Epinephrine is basically adrenaline. तो एड्रेनालिन अगर बढ़ गया तो हार्ट स्टिमुलेशन ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ सकता है. अल्डोस्टेरॉन क्या करता है? अल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन सेविंग द सॉल्ट, सो द अमाउंट ऑफ सॉल्ट will be more in the blood, so that can increase your blood pressure. So these are all the different causes. And then there is something known as idiopathic. अच्छा, ये जो होता है ना इमोशनल कॉज वाला, कोलेस्ट्रॉल rich diet. Shruti. Good, Ishita. You are not able to understand my handwriting. I am so happy. This is hardening of the wall of coronary artery due to deposition of minerals. Atherosclerosis is blockage to the coronary artery due to cholesterol deposition. और ये इमोशनल स्ट्रेस से जो होता है ना, दिस इज नोन एज इसेंशियल हाइपरटेंशन. कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट, उसके ऊपर मैंने क्या लिखा है ऐसा? मैंने लिखा है ब्लॉकेज टू कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, atherosclerosis. ये इशिता क्या हो गया? नहीं ये इशिता बाघेल करके कुछ, अच्छा उन्होंने हाथ ऊपर किया. ओके, डांसर. हाँ डांसर. ओके, सोहम. यस इशिता बाघेल, क्या हुआ? यू हैव रेज्ड द हैंड. एनी प्रॉब्लम? गई. ओके, चलो नाइस. तो ये हो गया हमारे, दिस आर ऑल द कॉजेस फॉर द हाइपरटेंशन. ठीक है. देन देयर इज समथिंग नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कैड इसको बोलते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंडीशन कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस वेयर देयर इज डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस. जो मैंने कोलेस्ट्रॉल की बात की थी ना, तो वो वाला. सो देयर इज डिपोजिशन ऑफ द फैटी सब्सटेंसेस इन द लाइनिंग ऑफ आर्टरीज एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक. ओके, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए आदित्य? अच्छा, डन सर. हाँ. तो ये हो गया आपका एथेरोस्क्लेरोसिस. जो मैं बोल रहा था ना, फैटी सब्सटेंस यानी क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल. सो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, कैन यू सी द कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन गेटिंग टेकिंग प्लेस हियर? So no need to write it again क्योंकि मैंने already दिया है. And because there is deposition of the arteries, so you can see that the lumen is getting narrow. So coronary arteries का जो lumen है वो एकदम narrow हो जाएगा. यहाँ पे ये lumen इतना बड़ा है और because of this cholesterol deposition ये lumen इतना ही है, एकदम छोटा हो गया. Okay, so the blood flow to the muscles of the heart will be reduced. Specific जहां पे blockage रहेगा उधर के आगे का blood flow hampered रहेगा. ठीक है, and that can lead to severe heart attack या फिर whatever angina होगा, heart attack आएगा. तो ये सारे conditions आते हैं. So this is called as atherosclerosis. Fine. So as you can see here, the heart
muscle is damaged because of inadequate amount of blood due to obstruction. यहाँ पे देखो ये obstruction हो गया, तो amount of blood which is passing here is comparatively less. तो अगर blockage यहाँ पे है तो ये वाला पूरा heart का region will be damaged like this because that is giving blood supply to that particular region, है ना? ऐसा रहता है ये वाला. श्रुति हाँ हो गया? नहीं डन सर. ये लिखा? नहीं सर. ये क्या होता है अमन? डन सर. ओके, अभी ब्लॉकेज कैसा है, ब्लॉकेज कहां पे और किधर है और कैसा है, हाउ वी विल कम टू नो, दैट विल बी नोन थ्रू अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नोन एज एंजियोग्राफी. ठीक है, एंड देन आफ्टर डूइंग द एंजियोग्राफी डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, आपका ट्रीटमेंट होगा. लेकिन जैसा ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा वैसा माइल्ड चेस्ट पेन रहेगा. माइल्ड चेस्ट पेन रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अंजाइना पेक्टोरिस. पेक्टोरिस और इज अ टाइप ऑफ मसल, चेस्ट मसल को पेक्टोरिस मसल बोलते हैं, तो वहां पे पेन होता है. देन वी हैव हार्ट अटैक लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो ये होने के चांसेस होते हैं. एंड जब एंजियोग्राफी से हम लोगों को पता चलता है कि क्या बीमारी है, कितना ब्लॉकेज है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट, द परसेंटेज ऑफ ब्लॉक, accordingly there is one procedure done known as angioplasty. Okay, angioplasty is basically removal of the blockage or removal of that particular plaque and putting a stent which will prevent the collapse of the artery in that particular region. artery collapse नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं angioplasty. तो ये किया जाएगा so that further complications can be prevented. Is it clear? ग्राफी मतलब डायग्नोसिस, टू फाइंड आउट ब्लॉक है, ये कैसे पता चलता है? बाय एंजियोग्राफी. और ब्लॉक को ट्रीट कैसा करते हैं? एंजियोप्लास्टी. सो दिस इज ट्रीटमेंट. एंजियोग्राफी का मतलब आता है टू फाइंड आउट कि हाउ मच इज द ब्लॉक, परसेंटेज ऑफ ब्लॉक. तो वो देखने के लिए एंजियोग्राफी किया जाता है और उसको ट्रीट करने के लिए किया जाएगा एंजियोप्लास्टी. नो, इट इज नॉट रिस्की भक्ति. फिनिश्ड? No, sir. डन? Yes, sir. Done. अरे प्रदीप, मॅडम बोलत होत्या बघ बरं काय. ओके, नेक्स्ट. तो यहाँ पे ये ब्लॉकेज के कारण सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस. देयर इज सीवियर चेस्ट पेन. सो देयर इज पेन
in the chest. ठीक है, there will be pain in the chest that results from a reduction in the blood supply to cardiac muscles due to narrowed and hardened coronary arteries. Coronary arteries अगर hard होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं arteriosclerosis. Narrowing होता तो that is because of atherosclerosis. But in काय रे बाबा? But in both the conditions, the patient will sense the pain. Chest pain होगा, ठीक है? जब कभी भी chest pain होता है because of heart complaint, we call this as angina pectoris. Okay, chest complaint, chest pain because of the heart problem is known as angina pectoris. Finished? Yes, sir. Yes, sir, done. Sir, I saw in a documentary that stress also causes coronary arteries to block themselves and aspirin is given. Actually, it's not direct relation of the stress. So that blockage is already there, meaning the deposition is already happening. The stress has triggered that mechanism, Gaurav. ठीक है, तो mechanism trigger होने की वजह से aspirin देना पड़ा to make the blood fluid so that blood flow can be maintained. Narrow coronary arteries are because of the cholesterol. तो येलो कलर जो दिख रहा है ना आपको, उसको कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बोलते हैं हम लोग. जो यहाँ पे दिख रहा है देखो येलो कलर, so that is cholesterol deposition. ठीक है इशिता? Good. So heaviness and severe chest pain will be there, pain in chest. Then can be referred to the neck, lower jaw, left arm and left shoulder. ठीक है, तो पेन इधर होगा, फिर ये पेन ऐसे इधर रेफर हो रहा है, या फिर ये पेन इस तरीके से रेफर हो रहा है, या फिर ये पेन इस तरीके से रेफर हो रहा है. तो ये अलग अलग कंप्लेंट्स. पेशेंट बोलेगा कि ऐसा पेन हो रहा है, नेक की तरफ आ रहा है, पेन हो रहा है शोल्डर की तरफ आ रहा है, पेन हो रहा है आर्म की तरफ जा रहा है. करेक्ट? सो चेस्ट पेन इज शिफ्टिंग इट्स पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. So that is the typical complaint given by this particular person, जिसको ये problem होता है. Okay, and angina pectoris occurs often during exercise when the heart demands more oxygen. Naturally, already blockage है, बराबर है, लेकिन मुझे पता नहीं कि blockage है या नहीं है. And you are doing exercise. जब आप exercise करते हो और अंदर blockage रहेगा, तो there will be lack of oxygen to the muscles of the heart. So and the work is more, so the demand of oxygen will be more, and during that mechanism there will be pain. फिर पेन होना चालू हो जाएगा. So उसी टाइम पे पता चल जाता है कि शायद इसको कोई तो भी हार्ट कंप्लेंट रहेगा. Get in this? क्योंकि ब्लड सप्लाई अभी कम है because arteries are narrowed. That is why. Okay, चलो. Yes, it can be lethal also, Mr. Advai. लिखो फटाफट. हो गया सर. Sir, done. हाँ, एक मिनट. हाँ, ओके. चलो, ये हो गया हमारा अंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है, जब आप आराम करोगे तो अपने आप पेन कम हो जाएगा. कैसे कम होगा पेन? क्योंकि अभी डिमांड कम हो गया ना, आपने रेस्ट किया तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट इज रिड्यूस्ड. सो ब्लड जितना फ्लो हो रहा है दैट इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स. सो देन एक्चुअली द पेन विल सबसाइड. तो धीरे 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 पेन सबसाइड हो जाएगा. बट दिस इज अलार्मिंग.
जब कभी भी पर्सन एक्सरसाइज करता है तो उसको चेस्ट पेन होता है, तो इट इज अलार्मिंग, दैट हैज टू बी इमीडिएटली टेस्टेड। उसके लिए ईसीजी निकालना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, या व्हाटएवर जो भी ट्रीटमेंट है वो आपको यानी पहले टेस्ट करके ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। राइट, ठीक है, फिनिश्ड। ठीक है, एंड देन देयर इज कंडीशन कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। मतलब बेसिकली हार्ट फेलियर इज द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। धीरे 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 हार्ट वीक होते जा रहा है, राइट? जैसे There's no one in. जैसे सपोज इफ द पर्सन सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम, ठीक है, these are the arteries, yes Siri, these are the arteries which are giving blood supply। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में ही निकालता हूँ तो सपोज ये वाला आर्टरी ब्लॉक हो गया तो ये मसल अफेक्ट हो जाएगा। सेकंड टाइम वापस अटैक आया तो ये मसल ब्लॉक हो गया, ये मसल अफेक्ट हो गया। थर्ड टाइम वापस अटैक आया तो इधर ब्लॉक हो गया, तो उसकी वजह से अटैक आया तो ये मसल ब्लॉक हो गया। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हार्ट का जो एफिशिएंसी है वो कम होते जा रहा है। Correct? And as you can see here that the major portion of the heart muscles is getting affected. Under such situation, chances are there that there will be heart failure. So increases the afterload on the heart. So this is all, this condition, that is heart failure, will increase the afterload on the heart, then produces significant enlargement of the heart, and then can finally result in the heart failure. तो अपने आप हार्ट का एनलार्जमेंट होना चालू हो जाता है, ठीक है, स्वोलन हो जाएगा। टू कॉम्पेंसेट दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अपने आप स्वेलिंग आएगा, एंड लेटर ऑन देयर विल बी फेलियर ऑफ द हार्ट, तो पूरा हार्ट फेल हो जाएगा। ओके, सो ऐसा ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज नोन एज हार्ट फेलियर। समझ रहा है सबको? लास्ट स्लाइड किसको चाहिए? लास्ट ई स्लाइड ये है मिस्टर अद्वय, लास्ट ई स्लाइड। फिनिश्ड? डन? श्रुति हो गया सर आपका? हाँ, अरे उसका अलग ही चल रहा है जरा नाटक, मेरे बिल्ले का। उसको ना पैर में एक्सिस हो गया है, सो इट वाज स्वोलन, ह्यूज स्वेलिंग आया था बिकॉज ऑफ द एप्सिस। तो उसको अभी ड्रेन कर रहे हैं, तो 2 दिन इंजेक्शन दिया, लेकिन अभी ड्रेन चालू हो गया, मतलब द एप्सिस में से पस बाहर निकल रहा है धीरे 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 धीरे। बट आई डोंट नो, अगर पूरी तरह से नहीं निकला तो कल छोटा सा सर्जरी करना पड़ेगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द डिस्चार्ज फ्लूइड। यस, अरे मेरे पास कैट है, एक बिल्ला है, तो उसकी बात हो रही है। Sir, please show these 3 slides. I was disconnected. Sanjeevani. Sir, what's the name of your cat? My cat name is Romeo. Yes, thank you, Aman. कौन सी 3 slides चाहिए रे तुझे संजीवनी? हे I know. ये वाला संजीवनी? नहीं नहीं नहीं, छोटा बेटा नहीं रे बाबा। This one, Sanjeevani? Okay. This one? फोटो ले लिया फटाफट संजीवनी। एप्सिस हो गया, एप्सिस वैष्णवी।
formation of pus in the leg. Done, Sanjivani? This one. Done? And last one, this one. Done? हो गया संजीवनी? ओके, नहीं सिर्फ रोमियो, देयर इज नो जूलियट. दूसरी है कैट, उसको स्वीटी बोलते हैं हम लोग. देयर इज रोमियो एंड देयर इज स्वीटी. सिटी नहीं रे गधे, स्वीटी. चलो, अभी बचा है लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज द ब्लड वेसल्स. ओके, तो ब्लड वेसल्स चालू करते हैं. लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है. उसके बाद हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, लिम्फ पढ़ना पड़ेगा. ये सर्कुलेशन इन एनिमल छोटा सा पार्ट है गौरव, मैं वो बता दूंगा. यानी 2 चेम्बर हार्ट रहेगा तो सर्कुलेशन कैसे होता है, 3 चेम्बर हार्ट रहता है तो सर्कुलेशन कैसे होता है. बस इतना ही पढ़ना है अपने को मेन, तो वो लास्ट में आ जाएगा. ओके, चलो ब्लड वेसल्स पढ़ लेते हैं. व्हाई आई एम टेकिंग दिस इन कंटिन्यूटी, क्योंकि अभी ह्यूमंस की बात हो रही है ना. तो हमने हार्ट पहले कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोगों ने ब्लड, रादर पहले ब्लड किया कंप्लीट, ब्लड के बाद हम लोगों ने हार्ट कंप्लीट किया. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज ब्लड इज पंप्ड इनटू द ब्लड वेसल्स, राइट? So what type of blood vessels are these? So commonly we have 3 different types of blood vessels which are in the form of a tubular and hollow structures. ठीक है, which are going to conduct blood from heart to all the parts of the body. ठीक है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स या बॉडी टिश्यूज तक ब्लड को लेके जाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड वेसल्स. एंड अगेन फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज और बॉडी ऑर्गन्स द ब्लड इज कैरीड टू द हार्ट. फिर से आएगा हार्ट में. सो दैट वर्क इज बेसिकली डन बाय द ब्लड वेसल्स. तो ये ब्लड वेसल का काम रहेगा. ठीक है, डन. अरे नो, कितना स्लो लिख रहे हैं सब लोग. Done, sir. हाँ, okay. There are 3 different types of blood vessels. उसमें से 2 are major and 1 is minor, but their network is more. जैसे for example we have artery and then we have the vein. और दोनों के बीच में यहाँ पे we are going to have this one is known as capillary. Yeah. ठीक है, कैपिलरी और कैपिलरीज. क्या चाहिए अद्वय? This one. हो गया? ठीक है, so we have arteries, then vein and of course the capillaries. And the study of blood vessels is known as angiology. ये मैंने already आपको दे दिया है, so no need to write this. Now we are going to start with the arteries and veins first. उसका structure हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं. Later on then the capillaries. Now arteries will carry blood always away from the heart. Arteries का काम क्या होता है? Blood को heart से लेकर जाओ and then it will be distributed to various different parts of the body. So the work of the artery is to carry blood away from the heart. ठीक है? Except yes from aorta, मतलब heart से दूर जा रहा है ना blood. Correct. So that is why we say that it is carried away from the heart. But there is an exception. So from the heart, it will be given to the parts of the body. Okay. ठीक है. So body parts में जाएगा. And always remember, all the arteries will carry oxygenated blood, except for the one that is known as pulmonary artery. यानी ये वाला pulmonary trunk जो यहाँ पे है. बराबर है. So this pulmonary artery or pulmonary trunk doesn't carry oxygenated blood, it carries deoxygenated blood.
अच्छा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द वन विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज Veins. the vein. So why this is called as artery? Because the blood from here is carried away from the heart, na? Heart से दूर जा रहा है blood through pulmonary artery. So that is why, though it is carrying deoxygenated blood, still it is called as artery because it is carrying blood away from the heart. समझ में आया? Yes, sir. Good. So pulmonary artery which arises from the pulmonary trunk, correct? And then it carries blood away from the heart, therefore called as pulmonary artery, though it carries deoxygenated blood. ठीक है? So ये एक important concept है, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लो. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? सृष्टि तुझे ये हो गया सृष्टि? ओके, सो आर्टरी का पहला प्रॉपर्टी क्या आएगा? आर्टरीज बेसिकली विल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. दूसरा कैरेक्टर, arteries will always carry oxygenated blood except for the pulmonary artery which carries deoxygenated blood. Then arteries are always going to be thick walled as compared to the vein. They are going to be highly muscular in nature and will show elasticity. And most importantly, it does not have any valves. तो अगर आप ये क्रॉस सेक्शन, ऐसा अगर मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं ना, तो आर्टरीज विल लुक समथिंग लाइक दिस. मतलब ये कैसा दिखेगा? उसमें ल्यूमेन एकदम छोटा रहेगा और बाहर का जो वॉल होता है वो एकदम बड़ा रहता है. इफ यू टेक द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेन, तो वेन में यू विल ऑब्जर्व दैट द ल्यूमेन इज कंपैरेटिवली बिगर इन साइज. Correct? So arteries are always going to be thick walled. Why arteries are always thick walled and muscular? Because they need to withstand high pressure of the blood. बराबर है? Correct? Very good. High pressure of the blood. And same reason comes for the elasticity. Elastic होने के कारण they can expand and contract easily. Right? So to maintain the pressure or to withstand the pressure, therefore arteries are thick walled, muscular and elastic in nature. Okay? ठीक है? And arteries are deep situated. ठीक है? Why arteries are deep situated? Because ये arteries deep situated क्यों होते हैं? Because here in the arteries the blood is always under high pressure. ठीक है? So blood is always under high pressure. और अगर high pressure होता है blood का, तो naturally if this artery is cut, then there will be no clotting. Why? Because of the pressure, the clotting mechanism will not be there. और अगर clotting mechanism नहीं रहेगा, then the person will die because of severe blood loss. So this is basically ये जो position होता है, it is for the protection. So it is a protective mechanism, except for a few arteries which are superficial. Otherwise, all are deep situated. Okay. Finished? No, sir. हाँ. Yes, radial artery superficial, brachial artery superficial, temporal artery superficial, pedal artery superficial. Correct? कुछ arteries superficial है, बाकी otherwise all the arteries are deep situated. ठीक है? Now, if you study the tissue of this particular artery, that is walls of the arteries, then it will show 3 layers. कौन सी 3 लेयर आते हैं? तो सबसे पहला जो लेयर आता है ना, दिस इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना. एक मिनट, हाँ, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे.
Okay, so the first layer here is known as the tunica externa, second layer is known as tunica media, and the third layer is known as tunica interna. ठीक है, so these are all the three layers of the walls of the arteries. Fine, तो ये तीन layers आते हैं, and tunica media is considered as thick and muscular. Okay, and externa, tunica externa and tunica interna or intima, they are basically the layers which are formed by elastin. So they provide elasticity, muscles will provide toughness. ठीक है, and सर प्रीवियस लाइन and the inner lining, ये जो inner lining होता है ना arteries का, ठीक है, that is made up of the specialized cells that is known as endothelium, which is a type of epithelium. Endothelium, which is a type of epithelium. Finished? Sir, the tunica externa is facing the lumen. No? Tunica externa is बाहर का lining. Lumen इधर ऐसा समझ के चलो अभी. This is tunica externa. This is tunica media. This is tunica interna. Interna मतलब internal, externa मतलब external ना. Yes, sir. हाँ. डन सर. Answer. Third layer is कौन सा श्रुति third layer? ये देख. Done? यस. Now, arteries will divide and redivide to form the arterioles. ठीक है? So arteries are known to divide, right? And veins are formed by rejoining. तो capillaries rejoin करके venules बनाएंगे and venules will rejoin to form vein. So arteries are known to divide and redivide to form the arterioles. तो इससे arterioles बनेंगे. Okay? And the lumen of the artery will always be very narrow. एकदम छोटा रहता है lumen. ठीक है? So this is how the lumen will be seen. And this basically is because of the high pressure. Just क्योंकि ल्यूमेन जितना छोटा रहेगा उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा और जितना प्रेशर ज्यादा रहेगा उतना सर्कुलेशन इफेक्टिवली होगा. ठीक है, इसके लिए ये बहुत जरूरी है. दिस वन वैष्णवी. हो गया. Finished?
ओके, सो दिस इज अबाउट द आर्टरीज. अभी आर्टरीज के बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज कैपिलरीज एंड द वेन्स. ओके, सो व्हाट आर कैपिलरीज? Arteries will divide to form arterioles, and arterioles will further divide to form a huge network of thin-walled blood vessels or thinnest blood vessels, and these thinnest blood vessels are known as the capillaries. So they are basically formed by the division and redivision of the arterioles. ठीक है, तो आर्टेरियोल्स का ही डिवीजन और रीडिवीजन होके पूरा कैपिलरीज बनेगा, कंसिडर्ड एज द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स. ये पॉइंट लिखो पहले. डन. लवकर असेल थोडं, लवकर असेल थोडं. 8. ओके, हो गया ये. अच्छा, अभी ना जैसे आर्टरीज और आर्टेरियोल्स को हम लोगों ने वॉल देखे थे. सो आर्टरीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी थिक वॉल्ड, बट एज वी हैव रिटन हियर, कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स ना. सो दे डू नॉट हैव द मसल लेयर्स. Instead, it is made up of this internal layer that is known as the squamous epithelium called as endothelium. It's a type of simple squamous epithelium known as the endothelium. Okay, so the wall of the capillary will be made up of a simple squamous epithelium known as endothelium, and this particular endothelium, as you can see here, will have many minute pores. इसको ऐसे बहुत सारे pores होते हैं. ठीक है, so they are called as the capillary pores. कुछ जगह पे उसको slits या फिर fenestrae ऐसे भी बोला गया है. Yes, and that is for the exchange of gases and exchange of substances. So whatever exchange which takes place between the tissues and the blood, this exchange will take place with the help of capillaries. इतना याद रखो. मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, तब तक आप ये लिख लो.
आया okay, so basically the capillaries will help in exchange, so they are all permeable to water, ठीक है. Then dissolved substances, जितने भी substances dissolve होते हैं, so they are all permeable to that, right? Then of course exchange of respiratory gases, nutrients, excretory products, तो ये सारा exchange कौन करता है? ये सारा exchange होता है through the capillaries. Okay, it is all taking place through the capillaries. So from the blood to the body tissues, the transportation is done, or the exchange will be done through the capillaries. Okay, so exchange of respiratory gases, nutrients, excretory waste from blood to the body tissues is done with the help of capillaries. Okay, so this is the function of the capillaries, right? Now capillaries will start uniting, मतलब अभी यहाँ पे arteries बने, arteries से arteriole बना, arteriole ने divide करके क्या बना दिया? capillaries. Now capillaries की वजह से क्या हुआ? surface area बढ़ गया. So always remember, capillaries are the largest in our body. सबसे ज्यादा बड़ा network हमारे body में capillaries का होता है. Now all these capillaries will start rejoining to form venule, and venule will rejoin to form vein. ठीक है, तो ये सब rejoin करके क्या बनाएंगे? These are all going to form the venule, and venule will rejoin to form the vein. So what are the characters of the vein? So basically veins are known to carry deoxygenated blood from body tissues to the heart. उल्टा हो रहा है, बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा है. इसके लिए अभी वेन का क्या होता है ना, और सपोज बॉडी के जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, तो वहां से ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, मतलब इट इज ट्रेवलिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी ना. And that is why, because the blood is traveling against the gravity, that is why you will see that they will have these valves. तो हर एक वेन के अंदर रेगुलर इंटरवल पे क्या रहेगा? valves. So valves are present at the regular interval within the veins. ठीक है, and veins are known to carry which type of blood? Deoxygenated blood. ठीक है, except for the pulmonary vein. जो कौन सा ब्लड कैरी करता है? It carries oxygenated blood. लेकिन फिर भी उसको पल्मोनरी वेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, दैट इज द वर्क ऑफ द वेन. तो बिकॉज इट इज कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, देयरफॉर वी कॉल दिस एज वेन. ओके, तो वेन इसके लिए ही बोला गया है क्योंकि ब्लड फ्लो वैसा हो रहा है, दैट इज व्हाई. अदरवाइज इट इज गोइंग टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, राइट? वेन्स आर गोइंग टू बी थिन वॉल्ड विथ semilunar valves. अभी ये valves क्या काम करते हैं? So valves will always prevent the backflow of the blood. As I said, no, suppose अगर body parts है, legs है, तो ये legs से blood ऊपर जाएगा ना, against the gravity जाएगा. Pressure is very low, and as the pressure is low, so the blood should be pushed in the upward direction. So it should not come back. Backflow नहीं होना चाहिए. इसके लिए at regular intervals, veins are going to have the valves. ठीक है, so valves are present in the veins to prevent the backflow of the blood. Most of the veins are going to be superficially situated. They are going to be thin walled, having broad lumen, and of course the pressure within the veins is going to be extremely low. तो इनका प्रेशर भी लो रहेगा. जैसे मैंने बताया, अच्छा वॉल के जो लेयर्स होते हैं वो सेम रहेंगे. ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा, तीनों लेयर्स रहेंगे. बट द ओनली डिफरेंस विल बी द साइज ऑफ दिस लेयर्स इज गोइंग टू बी कंपैरेटिवली थिन. नहीं, लो प्रेशर इतना भी लो नहीं होता है गौरव कि दे विल कोलैप्स, राइट? एंड दे आर कंटिन्यूअसली एंड थ्रू आउट विल बी फिल्ड विद द ब्लड ना, तो कोलैप्स होने के चांसेस ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलवेज फिल्ड विद द ब्लड. क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को आर्टरी से, तो वो तो चल ही रहा है ना काम, सर्कुलेशन में है ना ब्लड. So veins will never collapse. Okay. Now histologically the structures are going to remain the same. Same तीन layers. कौन कौन से तीन layers होते हैं? ट्यूनिका, मीडिया, बाहर का वेरी गुड, मिडल मीडिया, इनर इंटीमा. The only difference is compared to the arteries, they are going to be thinner. So आर्टरीज में सपोज ये आर्टरी का कैविटी है, आर्टरी का सेक्शन है, दिस इज द सेक्शन ऑफ द वेन.
दिया दिया दिया. Okay. So here the lumen is going to be very small. Here the lumen is comparatively very large. So layers are going to be thin. So this is tunica externa. Tunica media एकदम थिक रहेगा और tunica intima. लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों layers एकदम thin रहेंगे like this. ठीक है? Okay. बाकी concept will remain the same. So these are all the type. अच्छा, इसके अंदर भी epithelial lining रहेगा, that is known as endothelium. Endothelium. Yes, that lining is called as the endothelium. ठीक है, समझा सबको ये? Sir, the veins have valves because they usually carry the blood away from towards the heart, so they are flowing against the gravity. But then those arteries which are carrying the blood from heart towards the upper parts of the body, then why don't they have valves? Which arteries are carrying in the upward direction? Sir, like towards the brain. करेक्ट. तो अभी आर्टरी के अंदर प्रेशर हाई होता है कि कम होता है? High. Correct. So because of that high pressure, there is no need for the valves. Na? Here the problem is that the pressure is very low, and arteries which are carrying blood to the brain, they are directly coming out from the aorta. ना हम लोगों ने डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, राइट कैरोटिड एंड लेफ्ट कैरोटिड. तो ब्लड सीधा हार्ट से जाता है ब्रेन की तरफ. So the pressure is always going to be high and the distance is also less. So there is no need for the valves. समझा? Yes, sir. ठीक है. Then everyone, ये बाद में तुम लोग है ना वीडियो में देख लेना हाँ अच्छे से, और उसको लिख के रखना. ठीक है. So this is about the arteries and veins. अभी ना ये एक पार्ट बचता है लिम्फेटिक सिस्टम का, और इसके साथ थोड़ा सा एनिमल सर्कुलेशन और ये वाला पार्ट बचता है. तो आई थिंक इट विल रिक्वायर एन आवर और सो, 1 घंटा लगेगा और, so that we will complete this chapter. So next lecture में मैं इसको complete करता हूँ. So 1 hour we will take circulation. The next hour I'll start with the new topic. तो new topic कौन सा होगा that I will let you know. Okay? चलो. हाँ, does pulmonary vein? No, pulmonary vein को valve नहीं होगा बेटा आदित्य, क्योंकि सीधा ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है ना, तो no need. Fine. चलो, bye bye, see you, take care. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, bye bye. Thank you, sir. Hi, sir. Thank you, sir. Bye. हेलो सर. Yes. जो वेन्स अपर बॉडी पार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उनमें भी वाल्व्स रहते हैं क्या? जो ब्लड वेसल वेन्स अपर हाँ. पार्ट ऑफ बॉडी से उधर deoxygenated जरूरत नहीं है ना blood- बेटा, क्योंकि विद द ग्रेविटी द ब्लड इज कमिंग डाउन ना. हाँ, तो तो वहां उनमें पे नहीं नहीं रहते रहेगा. हैं. नहीं नहीं, वहां पे नहीं रहेगा. ओके, ठीक है. थैंक यू सर. बाय सर. बाय बाय.